मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम इस बार देवघर में एक भी सोमवारी को नहीं कर पाई जलाभिषेक। तो चलिए हम बताते हैं कृष्णा बम की क्या है कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको कृष्णा बम के बारे में बताएंगे और कुछ इनके साथ जो घटना एक बार पिछले वर्ष घटी थी, मतलब पिछले वर्ष के पिछले वर्ष, उनके बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड ड्रेस में है ये कृष्णा बम है और मुजफ्फरपुर इनका घर है। तो मैं थोड़ी सी पहले आपको बता दूं इनके बारे में। तो अगर कृष्णा बम की बात करें, ये पिछले 38 साल से लगातार हर सोमवारी को सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ धाम में चढ़ाती है और ये डाक बम के रूप में आती है। और इनका जो सहयोग में करते हैं, जो आप येलो शर्ट में देख रहे हैं, इनके साथ करण नाम है इनका, जो कोलकाता घर है इनका, और इनकी सहयोग करते हैं। साथ में प्रशासन भी काफ़ी सहयोग करते हैं। और अभी बोल सकते हैं 2 साल से कृष्णा बम बोल सकते हैं बाबा को दर्शन करने नहीं आए हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल के वजह से देवघर में बाबा धाम की जो मंदिर है अभी नहीं खुला है। तो इसके वजह से कृष्णा बम अभी नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ 2018 में इनके साथ घटना घटी थी और इसने क्या कुछ बाबा को बोले थे, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक बार कृष्ण बम के लिए शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको कहानी स्टार्ट करता हूँ। कृष्णा माता बम ने कहा कि 2 साल पहले जब वह मंदिर में कांवर लेकर गई तो वहाँ के स्थानीय व्यवस्था के कारण वीआईपी गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया। वह चाहती थी कि सीधे बाबा के पास जाकर जलाभिषेक हो। उसके बाद वहाँ के पुजारी व प्रशासन सिस्टम का सहयोग ना मिलने के बाद आंगन से ही बाबा को याद करते हुए बोली कि बाबा अब 38 साल हो गया है, यहाँ का सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, इसलिए अगर स्वास्थ्य साथ रहा तो अब सोमवार को सुल्तानगंज से जल उठेगा और मंगलवार को जल चढ़ेगा। उसके बाद बाबा को याद कर मंदिर के आंगन परिसर में जल समर्पित की। जल नीचे से उठाकर जब माथे में लगाने को चाही तो देखा कि एक काली औरत अचानक फटी पुरानी वस्त्र में लिपटी मेरे सारे गंगा जल को जमीन से उठाकर पी रही है। मैंने कहा, बाबा यह क्या हो रहा है? उसके बाद अचानक वह औरत परिसर से गायब हो गई। खोजने पर नहीं मिला। बाबा की ऐसी मर्जी कि उसके बाद कोरोना के कारण वहाँ नहीं जा पाई। इस साल भी एक बार यही हाल है। अब जब बाबा दरबार खुलेगा तो मंगलवार को ही डाक कांवर चढ़ने का सिलसिला चलेगा। तो ये कुछ आप बोल सकते हैं हमारे जो कृष्णा बम है उसने कहा। और मैं आपको बताता हूँ 1982 से लगातार 2019 तक सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम को हर सोमवारी को चढ़ाती रही डाक कांवर। करीब सुल्तानगंज से देवघर की अगर दूरी देखा जाए 110 किलोमीटर की यात्रा है। और उन्होंने 1992 की बात करें, उन्होंने 13 घंटे में कांवर यात्रा पूरी की। उसके बाद उसने जब भी आते थे 16 या 18 घंटा में पूरी यात्रा करती थी। अगर मैं बताऊं 1976 से लेकर 1982 की बात, तो लगातार वो पहले जा घाट से मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ तक का डाक कांवर यात्रा करीब 75 किलोमीटर है वो करती थी। और 2006 में अगर हम बात करें तो सुल्तानगंज से देवघर दंड प्रणाम करते डंडी बाबा बनकर यात्रा की है। और पहले जा घाट से पूर्वी चंपारण के अरे राज बाबा सुमेश्वर नाथ पर कांवर यात्रा 2 बार अनंत चतुर्दशी को की है। और फिर एक और मैं बताऊं, हरिद्वार से देवघर तक कांवर यात्रा एक बार 1988 में 1 माह में पूरी की थी। फिर गंगोत्री से रामेश्वर तक कांवर यात्रा एक बार 3 माह में बेटा मुकेश कुमार के सहयोग से पैदल यात्रा की है। फिर मुजफ्फरपुर से कामाख्या धाम व नेपाल के जनकपुर सीमा माता के दर्शन के लिए एक बार साइकिल से यात्रा की है। फिर अगर हम बात करें मानसरोवर की यात्रा व पाकिस्तान में जाकर
खटास जी महाराज बाबा का दर्शन और पूजन किया है। और 1982 से 1998 तक सीने पर कलश रखकर आश्विन नवरात्र में की है। और पति नंदकिशोर पांडे के साथ लगातार वह 12 साल तक माता वैष्णो देवी के बोल सकते हैं दर्शन किए। तो ये था कुछ कृष्णा बम की पूरी कहानी। आपको समझ में आ गया होगा कि कितने ये एक भोले बाबा के प्रति या तो धार्मिक कितना है, इस स्पिरिचुअल बोल सकते हैं काफ़ी है कृष्णा बम। और इनके सहयोग में बहुत कोई खड़े रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कोलकाता के एक निवासी हैं जो हर एक सोमवारी को इनके सहयोग में आते हैं, जिनका नाम करण है। मैंने आपको बता चुका हूँ, ये जो पीला ड्रेस पहने हुए ये हर एक वर्ष मतलब कि कृष्णा बम के सहयोग में आते हैं हर एक सोमवारी को। और प्रशासन भी रहते हैं ताकि किसी प्रकार से दिक्कतें न हो। और साथ में आपको देख सकते हैं ये जितने भी बोल सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टर वो भी इनको कवर अप करते रहते हैं और साथ में लाइव दिखाते रहते हैं क्या कुछ कृष्णा बम के साथ हो रही है, रास्ते में कैसा है, सारा ये कवर अप करते जाते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे क्लिप आप पूरा देखिए बाबा बैद्यनाथ धाम तक का और कृष्णा बम का। कहाँ से ऊर्जा मिलती है? अरे मान्यता तो शिव की पूजा सनातन जब से मैडम को बोल देते हैं, मैडम को बोल देते हैं। तो क्या मुझे जो जाती है मैडम, कहाँ से ये ऊर्जा आती है? इतनी ऊर्जा ये शिव की दिया हुआ ऊर्जा है। शिव ही सबके शक्ति के स्रोत है, वही देते हैं ऊर्जा। प्रत्येक साल में आप जाती हैं देवघर, इस बार राजकीय मेला का दर्जा मिला है, क्या सुविधाएं हैं? एक महिला के तौर पर आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? जब से सावन आता है मुझे सब सुविधा मिलती है। आज वही सुविधा